मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ज्ञानानन्दमयं देवं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले समवेतेभ्यः समेभ्यः विद्वद्भ्यः विदुषीभ्यश्च हार्दिकं नमस्कारः। अथ च व्याकरण जिज्ञासुभ्यः छात्रेभ्यः शुभाशीर्वचांसि। मित्रों, हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के इस समास प्रकरण को लक्ष्य कर अपनी स्वाध्याय यात्रा कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग तत्पुरुष समास में गति संज्ञा प्रयुक्त जो समास होते हैं उन्हीं समास के लिए स्वरूप योग्यता के निर्धारक गति संज्ञक सूत्रों का चिंतन स्वाध्याय अभी चल रहा है। तो गति संज्ञा विधायक कतिपय सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ा भी है। आगे भी कई सूत्र हैं जिनसे परिस्थिति विशेष में प्रयोग विशेष को की उत्पत्ति उनकी निवृत्ति को ध्यान में रखकर गति संज्ञा होती है और गति संज्ञक का ये मयूरव्यंजकादयश्च सूत्र से समास होता है। तो ये ऐसे ही कुगति प्रादेय से समास होता है। ऐसे ही सूत्रों में अनुकरणम चानीति परम, ये भूषणे अलम आदरानादर्यो हो इत्यादि कई सूत्र हैं जिनके द्वारा गति संज्ञा होती है। और गति संज्ञा होने के बाद कुगति प्रादेय इस सूत्र से गति संज्ञक पद का समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। तो हम लोग गति संज्ञा विधायक तीन सूत्र जिनकी क्री धातु के योग में परिगणित जो पद हैं उनके योग में क्री धातु के योग में उन पदों की सत है, असत है, अलम है, इस तरह से अंतर शब्द है, इनकी गति संज्ञा होती है। और फिर कुगति प्रादेय से समर्थ सुबंध के साथ इनका समास भी होता है। इसी तरह के सूत्रों में आगे भी कई सूत्र हैं जिनमें कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघाते यह सूत्र है। हम आज का स्वाध्याय यहीं से प्रारंभ करना चाहेंगे। तो कणे मनसी ये द्विवचनांत प्रथमा द्विवचनांत पद है और श्रद्धा प्रतिघाते ये सप्तम्यंत पद है। तो यहाँ पर श्रद्धा का प्रतिघात अर्थ गम्यमान हो तो इनकी कणे और मनसी की गति संज्ञा होती है और गति संज्ञा के परिणाम स्वरूप कुगति प्रादेय से इनका समास होता है। क्रिया के योग में इनकी गति संज्ञा होगी और कुगति प्रादेय से यहाँ समास होगा। उदाहरण के लिए कणेहत्य, यह इसका उदाहरण है। कणेहत्य, अब यहाँ पर कणे ये एदंत
अव्यय के रूप में स्वीकार्य है यहाँ। और इसी तरह से मनस जो है यह भी अव्यय के रूप में स्वीकार्य है। ये दोनों ही अव्यय, एक एकारांत अव्यय और एक सकारांत अव्यय के रूप में यहाँ पर मान्य हैं। तो इनकी गति संज्ञा होती है। कब गति संज्ञा होती है? तो श्रद्धा का प्रतिघात अर्थात तीव्र उत्कंठा, अभिलाषातिशय अर्थ यदि गम्यमान हो तो, अर्थात तीव्र उत्कंठा की पूर्ति अर्थ गम्यमान हो तो कणे तथा मनस इन दो शब्दों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए कणे है और हन धातु के साथ इसका योग होगा, तो हन धातु से हम समान कर्तृकयोग पूर्व काले अक्त्वा से जब हम अक्त्वा प्रत्यय करते हैं, अक्त्वा में त्वा ककार की संज्ञा लोप त्वा होता है, हन है त्वा है, और अनुदात्तोपदेश वनति तनु इत्यादि अनुनासिक लोपो झलि किंगिति से हम हन के नकार का लोप भी करते हैं, तो हत्वा है। अब ये कणे का जो एदंत निपात है, एदंत निपात है, इस अव्यय है, इसका हम क्या क्रिया के साथ हत्वा के साथ योग होने पर इसकी गति संज्ञा कर देंगे। और कुगति प्रादयः इनके इससे यहाँ पर समास करेंगे। समास होने पर प्रादिपदी संज्ञा होगी और विभक्ति यहाँ कोई है नहीं, तो पूर्व प्रयोग हो जाएगा कणे का। तो कणे हत्वा है और समासेन पूर्वक तो लेप से लेप कर देंगे, तो कणे लेप में यकार रहेगा, फिर तकार की रस्स से प्रतिकृति तुक से तुक का आगम कर देंगे, तो कणे हत्य होगा, कणे हत्य। अब कणे हत्य बनने पर इसकी प्रादिपदिक संज्ञा पहले से है ही, इससे सु लाएंगे, अव्यय संज्ञा है, सु लाएंगे, पद साधुत्वार्थ, और अव्यादाप से ऊपर से उस सुट का लुक हो जाएगा, तो कणे हत्य। इसी तरह से कणे हत्य, इस तरह से मनोहत्य भी एक उदाहरण है, इसका भी मनोहत्य पिबती ऐसा है। तो मनस है और इधर पा धातु है, मनिहत्य नहीं, हन धातु है, मनोहत्य पिबती, कणेहत्य पिबती, मनोहत्य पिबती। यहाँ पर मनस है और हत्वा है, तो यहाँ पर श्रद्धा का प्रतिघात माने उत्कंठातिशय अर्थात अभिलाषातिशय अर्थ यहाँ गम्यमान है, क्योंकि मन भर दूध पीता है ना, इच्छा भर भरपेट दूध पीता है, यह अर्थ यहाँ अभिप्रेत है। तो यहाँ पर श्रद्धा का प्रतिघात अर्थ गम्यमान है और क्रिया के साथ योग भी है, तो हम इसकी कणे मनसी श्रद्धा प्रतिघात सूत्र से गति संज्ञा कर देंगे और कुगति प्रादेय से समास हो जाएगा। तो मनस है हत्वा है, मनस की सर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, मनस हत्वा है। अब हत्वा को समास हो जाने पर यहाँ पर अक्त्वा के स्थान में समासेन पूर्वोक्त लेप से लेप आदेश हो जाएगा। लेप में लकार की संज्ञा लोप यह रहता है और फिर ह्रस्व से पीति कृति तुक, हाँ, हन के नकार का अनुदात्तोपदेश बनती तनु इत्यादि नाम झली किंगिति से लोप भी कर देते हैं। तुक का आगम होता है, लोप कर तुक के आगम होने पर लोप हो जाएगा। तो और फिर इधर मनस है, हत्य है, मनस के सकार को अंतर्वर्तिनी विभक्ति को लेकर के रू कर देंगे, रू को विसर्ग हो जाएगा, रू को उकार आदेश कर देंगे हसी च से, गुण कर देंगे तो मनोहत्य ऐसा रूप बनेगा। अब इसी तरह से तो ये कहते हैं कि कणे शब्द, कहा कि कणे हत्य जो बनाया आपने,
तो कणे हत्य में जो सप्तमी विभक्ति है इंगी विभक्ति, उसका जब समास करने पर प्रादिपदी संज्ञा हुई तो उसका लोप क्यों नहीं कर दिया? ये किसी का प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न को ध्यान में रख करके आचार्य ने कहा कि कणे शब्द सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः। कणे में कण शब्द के सप्तमी के कण शब्द से सप्तमी के एक वचन में इंगी विभक्ति में अंग की संज्ञा लोप और गुण करके बना हुआ कणे नहीं है, अपितु ये एदंत निपात है। किसी का यह प्रश्न जो हो सकता है कि यहाँ पर विभक्ति का लुक क्यों नहीं होगा, तो विभक्ति का अलुक नहीं है, अभी तो ये दंत निपात है। इसे कहा कणे शब्द सप्तमी प्रतिरूपकः निपातः। और ये अभिलाषातिशय अर्थ में है। इसका अर्थ है अभिलाषातिशय। ये अभिलाषातिशय अर्थ का द्योतक है। आगे मनस शब्दों प्यत्रैव, मनस शब्द भी इसी अभिलाषातिशय अर्थ का द्योतक है, उसी अर्थ में भी है। तो ये अभिलाषातिशय अर्थ गम्यमान हो, द्योत्य हो, तभी कणे और मनस इनका क्रिया के साथ योग रहने पर इनकी गति संज्ञा होती है। और गति संज्ञा होने पर कुगति प्रादेय से समास होता है, फिर प्रादिपदी संज्ञा होती, भक्ति का लुक, विसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग, और फिर अक्त्वा को ल्यप, धातु जो नकार है उसका भी लोप, और फिर मनस में सकार को रुत विसर्ग रुत उत गुण करके मनोहत्य बनता है। इस तरह से कणे हत्य बनता है। आगे भी गति संज्ञा विधायक सूत्र है पुरुव्ययम। पुरः, पुरस यह भी क्या है, निपात है। अव्ययम है, दो पद हैं यहाँ पर, पुरः है और अव्ययम है। इस सूत्र में भी क्या है, गति ही क्रिया योगे और निपाता है, ये तीन पदों का अनुवर्तन है। तो पूरा यह जो अव्यय है उसकी क्रिया के साथ योग रहने पर गति संज्ञा और निपात संज्ञा होती है। पूरा अव्यय की, पुरस अव्यय की क्रिया के साथ योग रहने पर गति संज्ञा और निपात संज्ञा होती है। तो पुरस है, इधर क्री धातु से अक्त्वा प्रत्यय हुआ है तो कृत्वा है। अब पुरस का ये अव्यय का कृत्वा के साथ योग है। ये सम्मुख अर्थ का द्योतक होता है, अभिमुख अर्थ का द्योतक होता है। तो इस ये योग रहने पर इसकी गति संज्ञा होगी। गति संज्ञा होने पर कुगति प्रादेय से समास हो गया। समास होने पर प्रादिपदी संज्ञा, विभक्ति का लुक, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। विभक्ति तो कोई थी नहीं इसलिए विभक्ति, लेकिन उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होगा। पुरस कृत्वा है। अब समास होने पर समास यानी पूर्वोक्त तो ल्यप से ल्यप कर देंगे, तुप का आगम कर देंगे तो पुरस्कृत्य होगा, माने सम्मुख होकर, है ना, अभिमुख होकर, ऐसा अर्थ होगा। इस तरह से अस्तंच, अस्तम यह भी अव्यय है। इस अव्यय का भी यहाँ पर भी गति ही क्रिया योगे निपातः, इन पदों का यथावत अनुवर्तन आ रहा है। परिणाम स्वरूप सूत्र का अर्थ होगा कि अस्तम यह जो अव्यय है इसका क्रिया के साथ योग रहने पर गति संज्ञा और निपात संज्ञा होती है। जब क्रिया के साथ ये अस्तम क्या है, कहा कि अस्तम इति मान्तम अव्ययम, ये मकारांत अव्यय है अस्तम, है ना, इसकी गति संज्ञा हो जाती है। तो अस्त कहते हैं छिपना, अस्तंगत्य माने छिप कर। सूर्य अस्तंगत्य उदेति, सूर्य अस्तंगत्य, सूर्य छिप जाता है और फिर उदय ले लेता है, उदय उदित हो जाता है। तो अस्तम यह अव्यय का गत्वा क्रिया के साथ योग है, इसलिए इसकी गति संज्ञा हो जाएगी। और कुगति प्रादेय से समास, प्रादिप संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा और फिर पूर्व प्रयोग। अस्तम है और इधर गत्वा है। अब समास होने पर समास पूर्वोक्त ल्यप से ल्यप कर देंगे और गम में मकार का अनुनासिक मकार का लोप भी कर देंगे तो गत्य हुआ। और अस्तम के मकार को अनुस्वार करेंगे पर सवर्ण कर देंगे तो अस्तंगत्य यह रूप बनता है, माने छिपकर उदित होना, ऐसा अर्थ। इस तरह से अच्छ गत्यर्थ वदेषु, अच्छ भी यहाँ पर भी अच्छ गत्यर्थ वदेषु,
अच्छ यह भी अव्यय है। और गत्यर्थ गति अर्थः येषां ते गत्यर्थाः और वद गत्यर्थाश्च वद च इति गत्यर्थ वदः तेषु गत्यर्थ वदेषु गत्यर्थ वदाः तेषु गत्यर्थ वदेषु। माने गत्यर्थक और वद गत्यर्थक धातु और वद धातु का योग हो तो अच इस अव्यय की क्या होती है, गति संज्ञा और निपात संज्ञा भी होती है अच इस अव्यय की। ये अच क्या हो, यहाँ पर अव्ययम की अनुवृत्ति आती है पूर्वव्ययम से, तो अच रूपीय जो अव्यय है उसकी वह गत्यर्थक धातु और वदनार्थक धातु के साथ योग हो तब तो उसकी गति संज्ञा और निपात संज्ञा होती है। गति संज्ञा का परिणाम होगा कि समास हो जाएगा। गत्वा अच्छे अच्छम अच्छ है, इधर गत्वा है, समास प्रादिपदी संज्ञा उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अच्छ गत्वा है, समास ने प्रोक्त लेप से लेप और फिर जो गम धातु का मकार है उसका लोप कर देंगे तो अच, और ह्रस्व से प्रतिकृति तुक से तुक का आगम करेंगे, लोप कर देंगे तो अच गत्य हुआ। इस तरह से अच उद्य हुआ, अच गत्य है, अच उद्य है। तो ये गति अर्थ का धातु यहाँ गम धातु है, गत्यर्थक धातु गम धातु है, तो उसके योग में अच की गति संज्ञा, समास, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग और फिर समास ने प्रोक्त लप से लेप, तुक का आगम, अनुनासिक लोप, स्वादित्पत्ति करके अच्छ गद्य हुआ। अच्छ उद्य, अच्छोद्य, अच्छ है इधर उक्त्वा है, वद धातु के साथ योग है अच्छ अव्यय का, तो इसकी गति संज्ञा होगी, समास होगा, समास होने पर उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होकर के अच्छ उक्त्वा है, वद है अक्त्वा है, तो यहाँ पर संप्रसारण हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा, तो और फिर गुण भी हो जाएगा, तो उद्य बनेगा। फिर समास होने पर अक्त्वा को लेप हो जाएगा, फिर संप्रसारण हो जाएगा, पूर्व रूप हो जाएगा और फिर अच्छ के आकार के साथ गुण हो जाएगा तो अच्छोद्य होगा। अब सु आएगा, सु का अव्यय सुपर से लुक होकर के अच्छोद्य बनना। अच्छोद्य कहते हैं सम्मुख होना, अभिमुख होना, तो अभिमुख होकर या सम्मुख होकर, ऐसा अर्थ है यहाँ पर। लेकिन ये अच्छ अव्यय हो, अच्छ अव्यय हो तभी इसकी गति संज्ञा होती है क्रिया के योग में। यदि अव्यय नहीं है तो ये अच्छ शब्द का प्रयोग विशेषण अर्थ में भी होता है। यदि विशेषण हो किसी का तब इसकी गति संज्ञा नहीं होगी। जब गति संज्ञा नहीं होगी तो कुगति प्रादेश से समास भी नहीं होगा। उदाहरणार्थ जलम अच्छम गच्छति, अच्छम जलम गच्छति, गच्छति माने वहति, और अच्छम जलम गच्छति माने प्रविशति, स्वच्छ जल में प्रवेश करता है। अच्छ यहाँ स्वच्छ है, जल का विशेषण है, तो यहाँ विशेषणवाचक अच्छ शब्द है। ये अव्यय अच्छ अव्यय नहीं है, इसलिए अव्यय का क्रिया के साथ योग रहने पर उसकी गति संज्ञा होती है। अच्छ जलम अच्छम गच्छति, अच्छम का गच्छति के साथ क्रिया के साथ योग तो है, लेकिन ये अव्यय नहीं है, इसलिए इसकी गति संज्ञा नहीं होती है और फिर समास नहीं होता है, कुगति प्रादेय से वाक्य ही रह जाता है। यदि अव्ययम नहीं कहते तो इसकी भी गति संज्ञा हो जाती, समास भी हो जाता, ऐसी स्थिति आती। आगे है अदो अनुपदेशे, अदो अनुपदेशे, उपदेश कहते हैं अदह, यह भी है अदश शब्द का है रूप, अदह प्रथमांत है। और अनुपदेशे, उपदेश कहते हैं दूसरे को उद्देश्य करके, दूसरे को बोध कराने के उद्देश्य से कुछ कहना, ये उपदेश है। दूसरे के प्रति ज्ञान की इच्छा से, माने उसको ज्ञान कराने की इच्छा से कुछ कहना, ये क्या है, उपदेश है। लेकिन न उपदेश अनुपदेश तस्मिन अनुपदेश, अर्थात स्वयं के लिए कुछ सोचना या समझना, ये अनुपदेश है। तो अनुपदेश अर्थ गम्यमान हो
और अध का क्रिया के साथ योग हो तो अदस शब्द का क्रिया के साथ योग हो तो अदस की गति संज्ञा होती है। जैसे अधः कृत्य अधः कृतम, अधः कृत्य अधः कृतम। तो यहाँ पर अधः जो है, अदस शब्द जो है, इसका कृत्वा के साथ योग है, क्रिया के साथ योग है, तो इसकी गति संज्ञा हो जाएगी। गति संज्ञा होने से समास होगा। समास होने पर उपसर्जन संज्ञा प्रयोग होकर के अदस कृत्वा है और समास नए पूर्वक तो लेप से लेप कर देंगे और लेप में लकार के संज्ञा लोप, फिर ह्रस्व से प्रकृति तुक से तुक का आगम हो जाएगा। तुक में भी ककार की संज्ञा त मात्र रहेगा, उकार उच्चारणार्थ है तो कृत्य हुआ, कृत्य। अब अदस है, कृत्य है, अदस के सकार को रुत होगा, विसर्ग होगा और फिर विसर्ग को बाध करके विसर्जनीय से सह खरी सूत्र का अर्थ है। विसर्जनीय से खर से अव्यवहित पूर्ववर्ती पदांत रेफ को विसर्ग होता है तो विसर्ग प्राप्त है। लेकिन कुपोह कह पौ च से ककार और पकार से अव्यवहित पूर्ववर्ती जो विसर्ग है, जो रेफ है, हाँ जो रेफ है, उसके स्थान में जिह्वामूली स्थान आदेश होता है। जिह्वामूली और चकार आत विसर्ग भी होता है, तो जिह्वामूली और विसर्ग दोनों ही होंगे। जब विसर्ग हो जाएगा तब तो अधः कृत्य विसर्ग वाला रूप होगा, और नहीं जिह्वामूली होगा तो अर्ध विसर्ग की तरह ककार से पहले ऐसा रूप होगा, अधः कृत्य अधः कृतम। माने ऐसा करके, ऐसा यह करके यह किया, ये अपने लिए सोच रहा है कि मैंने पहले यह किया और यह भी कर लिया बाद में, ऐसा अपने लिए वो विचार कर रहा है। किसी दूसरे के को उपदेश के रूप में ऐसा नहीं कहा जा रहा है। परम प्रत्युपदेशे प्रत्युदाहरणम। अब जब दूसरे के प्रति कहा जाएगा यही बात तो वहाँ पर ये समास नहीं होगा। समास नहीं होने का फल क्या हुआ कि अक्त्वा के स्थान में समास नए पूर्वक तो लेप से लेप नहीं होगा। तो अधः कृत्वा अधः कुरु, यहाँ समास नहीं, गति संज्ञा नहीं होने से कुगति प्रादेय से समास नहीं हुआ। इसी बात को आचार्य कहते हैं कि परम प्रत्युपदेशे प्रत्युदाहरणम। इसका प्रत्युदाहरण भी है। वो क्या है कि हम अनुपदेश अर्थगम्यमान नहीं हो, अपितु उपदेश यानी दूसरे के प्रति कथन हो बोध कराने की इच्छा से, तब ये गति संज्ञा नहीं होती है। गति संज्ञा नहीं होगी तो समास भी नहीं होगा, समास नहीं होगा तो अक्त्वा के स्थान में लेप आदेश भी नहीं होगा। तो अधः कृत्वा अधः कुरु, पहले यह कर लो इसके बाद में यह करना, ऐसा दूसरे को कहा जा रहा है। इसलिए अनुपदेश नहीं है अपितु उपदेश है। अनुपदेश अर्थ जब गम्यमान रहेगा तब अधः अदस की गति संज्ञा होती है और फिर कुगति प्रादेय से समास और समास प्रयुक्त कार्य अक्त्वा को लेप आदेश होता है। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तिरो अंतर्धव, तिरह शब्द के तिरह, यहाँ तिरस यह भी अव्यय है, निपात है। और अंतर्धि कहते हैं, अंतर्धान व्यवधान, इसको अंतर्धि कहते हैं। तो तिरस यानी तिरछापन को तिरस कहते हैं। चुपचाप रहना यह भी तिरस है ना। प्रच्छन्न हो जाना यह भी तिरस है। और अनादर करना दूसरे को यह भी तिरस है। और छिपना यह भी तिरस है। ये सब तिरस के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन सारे अर्थों में नहीं। जब छिपना अर्थ, अंतर्धि माने छिपना अर्थ यदि गम्यमान हो, छिपना अर्थ का द्योतक यदि तिरस यह अव्यय हो, तब इसकी क्रिया के साथ योग में क्या होती है, गति संज्ञा होती है। तीरो अंतर्धव, तीरो हुई, तीरो है, तीरस प्रथमांत पद है, तीरह का तीरो हो गया है गुण कर संधि होकर। इधर अंतर्धव शब्द, अंतर्धि शब्द के सप्तमी के वचन का रूप है अंतर्धव। यहाँ पर भी गति क्रिया योगे निपाता है। इन तीन पदों का पहले सूत्रों की तरह अनुवर्तन होता है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि तिरस इस अव्यय का क्रिया के साथ योग हो और अंतर्धान अंतर्धि छिपना अर्थ गम्यमान हो, द्योत्य हो, तब इसकी गति संज्ञा होती है। गति संज्ञा होने का फल क्या होगा, तो कुगति प्रादेय से समास होगा क्रिया के साथ। तो तीरो भूत्वा है, तिरस है, भूत्वा है, सु है, दोनों जगह
अव्यय भी है तो भी सु है। सु प्रादिपदी समास संज्ञा, प्रादिपदी गति संज्ञा हो जाएगी। क्षिपणार्थ यहाँ अभिप्रेत है तो गति संज्ञा होगी। कुगति प्रादेश से समास होगा। प्रादिपद संज्ञा विभक्ति कालुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग तिरस भूत्वा है। अब समास ने पूर्वोक्त लेप से लेप कर देंगे, लेप में रहेगा यह। अब भू है, यह है, भू ही हुआ। अब तिरस अंतर्वर्तनी भक्ति को लेकर के तिरस पद था, तो पदांत सकार को रुत्तु करेंगे, रुत्तु के स्थान में उकार आदेश करेंगे हसी च से और फिर गुण कर देंगे तो तिरुभुई अर्थ ये प्रयोग बनेगा। आगे भी है विभाषा क्री, यहाँ तक तो नित्य गति संज्ञा हुई। अब विकल्प से गति संज्ञा का संदर्भ चलेगा, इसलिए विभाषा पद का उपादान हुआ है सूत्र में। विभाषा क्री अर्थात यहाँ पर भी तिरह का विभाषा क्री में क्या करेंगे, अनुवर्तन करेंगे। तिरह अंतर्धव दोनों पद का अनुवर्तन, संपूर्ण सूत्र का अनुवर्तन होगा। गति ही क्रिया योगे निपाता का पूर्व से ही अनुवर्तन आ रहा है, तो सूत्र का अर्थ होगा कि तिरस इस यह अव्यय कहते हैं कि अंतर्धान अर्थ का द्योतक, तिरस अब अंतर्धान अर्थ का द्योतन हो रहा हो तो तिरस इस अव्यय की है ना क्री धातु के योग में, क्रिया योग में क्या होता है, वैकल्पिक गति और निपात संज्ञा होती है। वैकल्पिक गति और निपात संज्ञा होती है। जब गति संज्ञा होगी तो समास हो जाएगा, कुगति प्रादेय से समास होने का फल होगा। प्रादिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, तो तिरस कृत्वा है। अब समासन पूर्वलक से लेप करेंगे, तु का आगम करेंगे और विसर्ग सकार को, तिरस के सकार को रुत्तु करेंगे, विसर्ग करेंगे और फिर विसर्जनीय से स आदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तिरस्कृत्य बनेगा। और ये एक रूप और होगा, कुपोह कह पहुँचा से तिरस के जो सकार है, सकार उसको रुत्तु करके जब विसर्ग होगा, रुत्तु को जिह्वामूली आदेश हो जाएगा और विसर्ग भी होगा चकारात। तो जब विसर्ग हो जाएगा तो तिरह कृत्य होगा। जिह्वामूली होगा तो अर्ध विसर्ग की तरह पहले हो जाएगा और ये विसर्जनीय से स होगा तब तो तिरस्कृत्य होगा। तीन रूप यहाँ बनेंगे। आइए, अच्छा, ये गति संज्ञा विकल्प से होती है, गति संज्ञा ही नहीं होगी तो तिरह है, कृत्वा है, ये अलग गति संज्ञा होने से नहीं होने के कारण कुगति प्रादेश से समास नहीं होगा। समास होने के परिणाम स्वरूप अक्त्वा के स्थान में लेप आदेश नहीं होगा तो तिरस्कृत्वा यही प्रयोग हो सकेगा। आगे सूत्र है उपाजे अन्वाजे, यह भी गति संज्ञा विधायक सूत्र है। इसमें दो पद हैं, उपाजे ये एदंत अव्यय माना जाए इसे, अन्वाजे भी एदंत अव्यय है। इस सूत्र में भी विभाषा क्री संपूर्ण सूत्र का अनुवर्तन है। गति से गति और प्रागस्वरान निपाता से निपाता है, ये अब क्रिया योगे, ये तीन पदों का अनुवर्तन पहले की तरह इस सूत्र में भी आएगा। तो सूत्र का अर्थ होगा कि उपाजे और अन्वाजे ये दो एदंत जो निपात अव्यय हैं, इनका क्री धातु के साथ योग हो, संबंध हो, पूर्वापरिभाव संबंध हो तो इनकी वैकल्पिक गति संज्ञा होती है। जब गति संज्ञा होगी तो कुगति प्रादेय से समास होगा। समास होने के परिणाम स्वरूप समासन पूर्वक तो लेप से अक्त्वा के स्थान में लेप आदेश हो जाएगा तो उपाजे कृत्य। जब गति संज्ञा नहीं होगी तो उपाजे कृत्वा ऐसा ही रह जाएगा, लेप आदेश नहीं होगा। इस तरह से अन्वाजे कृत्य, अन्वाजे कृत्वा, ये उपाज अन्वाज जो शब्द हैं, उपाजे अन्वाजे जो शब्द हैं, ये शब्द दुर्बल जो शक्तिहीन है, अशक्त व्यक्ति को शक्ति प्रदान करना अर्थ को के द्योतक हैं। उपाजे कृत्य, अन्वाजे कृत्य का तात्पर्य है कि जो असहाय व्यक्ति है, अशक्त व्यक्ति जो है, असमर्थ व्यक्ति जो है, शक्तिहीन व्यक्ति है, उसकी सहायता कर, उससे शक्ति प्रदान कर, ऐसा अर्थ अभिप्रेत, ऐसा अर्थ होगा इस ये समस्त पद का। आगे है, ये भी गति संज्ञा विधायक सूत्र है, साक्षात प्रभृति नीच,
इस साक्षात प्रवृत्ति शब्द यहाँ आद्यर्थक है। साक्षात आदि जो निपात हैं, जो अव्यय हैं, इनकी भी क्रिया के साथ योग में रहने पर गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ है। साक्षात शब्द है आदि में जिसके, प्रवृत्ति माने आदि, प्रवृत्ति शब्द आद्यर्थकः, साक्षात प्रवृत्ति माने आदि ही जे साम ते साक्षात प्रवृत्ति तानि साक्षात प्रवृत्तिनी। तो साक्षात एक गण है, एक बहुत बड़ा गण है, इसमें बहुत सारे शब्द हैं। तो उस गण में पठित जो शब्द हैं उनका क्रिया के साथ यदि योग हो तो उनकी गति संज्ञा होती है, और गति संज्ञा का परिणाम होगा कुगति प्रादेय से समास, समास का परिणाम होगा समास या नए पूर्वोक्त लेप से लेवादेश। तो क्री वा गति संज्ञानी संज्ञकानी भवंती अथवा स्युः जो कहिए। लेकिन ये कब, इसके अर्थ में इतना और परिष्कार कीजिए, अन्यथा जो अभिप्रेत लक्ष्य है, अभिप्रेत पद की जो सिद्धि है वह नहीं हो पाएगी। वह क्या है? वो च्यव्यर्थ इति वाच्यम। च्यव्यर्थ, ये च्वी प्रत्यय होता है अभूत तद्भाव अर्थ में। च्वी प्रत्यय बोधक पद है, इसका अर्थ हो जो भी प्रत्यय उसका कोई ना कोई अर्थ है। प्रत्यायति, बोधयति, स्वयं स्वप्रकृति अर्थम वा। लेकिन ये इसका स्वतंत्र अर्थ है, वह है अभूत तद्भाव। तो अभूत तद्भाव अर्थ गम्यमान हो, ची प्रत्यय रहे या न रहे, लेकिन ची प्रत्यार्थ ची प्रत्यय नहीं हो किंतु ची प्रत्यार्थ गम्यमान हो, ये इसका तात्पर्य है। ची प्रत्यय के अभाव में भी जब ची प्रत्यार्थ गम्यमान हो, बोध्य हो रहा हो, बोध्य हो, तो साक्षात प्रवृत्ति ये अव्ययों की क्रिया के योग में वैकल्पिक गति संज्ञा और निपात संज्ञा होती है। इतना सूत्र को वार्तिक के सहयोग से परिष्कृत कर हमें समझना है। इसलिए कहा च्यव्यर्थ इति वाच्यम। इतना और जोड़ करके उसमें सूत्रार्थ को संस्कृत करके आपको सूत्र के अर्थ को समझना है। अर्थात वार्तिकार्थ को सूत्रार्थ के साथ एक वाक्यता स्थापित करके सूत्रार्थ को समझना है और लक्ष्य में इसको ले जाना है, लक्ष्य में इसका समन्वय करना है। तो लक्ष्य है आगे कौन? साक्षात्कृत्य, साक्षात्कृत्वा। साक्षात्कृत जो पहले से असाक्षात था, प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष करना यही साक्षात्कृत्य, यही साक्षात। इतना अर्थ केवल साक्षात का है। अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्षी भाव होना ये साक्षात है। तो ये साक्षात, ये च्यव्यर्थ यहाँ गम्यमान है। तो च्यव्यर्थ गम्यमान रहने पर साक्षात इस अव्यय का यदि क्रिया के साथ योग हो तो इसकी गति संज्ञा होगी। कृत्वा क्रिया के साथ योग है, गति संज्ञा होगी। और कुगति प्रादेय से समास होगा। समासत्वात् प्रादिपद संज्ञा विभक्ति का लोक उपसर्जन संज्ञा प्रयोग साक्षात कृत्वा है। अब समास नए प्रयोग तो लेप से लेप करेंगे, अनुबंध लोप, फिर हर्ष से प्रति तुक से तुक का आगम करेंगे, साक्षात कृत्य बनेगा। विकल्प से गति संज्ञा होती है। जब गति संज्ञा नहीं होगी तो फिर ये अक्त्वा के समास नहीं होगा। समास नहीं होने के कारण अक्त्वा के स्थान में लेप भी नहीं होगा, तो साक्षात कृत्वा यह वाक्य ही रह जाएगा। इस तरह से लवणम कृत्य, लवण कहते हैं यहाँ तात्पर्य है नमकीन, लवण युक्त पदार्थ से। लवणम अर्थात लवण मिश्रितम, लवण युक्तम वा द्रव्यम। लवणम अर्थात लवण युक्तम, लवण मिश्रितम वा द्रव्यम। तो जो अलवण था, जो नमकीन नहीं था, लवण युक्त नहीं था, उसका लवण युक्त होना यही लवण है, यही अभूत तद्भाव है, यही च्वी प्रत्यार्थ है। तो च्वी प्रत्यार्थ गम्यमान रहने पर साक्षात प्रवृत्ति जो अव्यय हैं, इनकी क्रिया के साथ योग रहने पर वैकल्पिक गति संज्ञा होती है। तो लवण भी साक्षात प्रवृत्ति गण में, साक्षात प्रवृत्ति गण में पठित है। और यहाँ च्यव्यर्थ भी गम्यमान है। जो नमकीन नहीं था, जो अलवण था, उसका लवण होना यही क्या है? यही लवण शब्द का अर्थ है, अभूत तद्भाव है, यही च्यव्यर्थ है। तो च्यव्यर्थ का द्योतक ये लवण है यहाँ पर। इसका क्रिया कृत्वा के साथ योग रहने पर गति संज्ञा, गति संज्ञा के परिणाम स्वरूप
कुगति प्रादेय से समास होगा समर्थ सुबंध के साथ, कृत्वा के साथ, और समास होने पर प्रादीप संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करने पर लवण कृत्वा है, लवणम कृत्वा है। ये लवणम यहाँ पर लवणम ये इसी तरह से मकारांत अव्यय ही इसको मानिए, लवणम है। तो फिर लेप करके और तुक का आगम करके लवण सु स्वादिपत्ति सु लाएंगे, अव्यय संज्ञा है ही, तो फिर सु का व्यादाप सुपर से लुक होकर के लवणम कृत्य होगा। जब गति संज्ञा ही नहीं होगी तो फिर समास भी नहीं होगा, समास नहीं होने से समास यानी पूर्वोक्त लेप की प्रवृत्ति नहीं होगी निमित्ताभाव में, तो लवणं कृत्वा ही प्रयोग बनेगा। मानतत्वम निपातनात्, ये बोलते हैं कि ये लवणम जो है, लवण है, अम विभक्ति का तो लोप हो गया है, फिर मकार ये अनुस्वार कहाँ से दिख रहा है, तो कहा कि ये निपातनात्, हम निपातन मानतत्व निपातन भी हम कर देंगे लवण को, तो मानतत्व निपातन कहते हैं मकार को अनुस्वार पर अनुस्वार होकर के लवणं कृत्य ऐसा होगा, लवणं कृत्वा होगा। आगे दूसरा भी गति संज्ञा विधायक सूत्र है, अनत्याधाने अनत्याधाने उरसी मनसी, उरसी मनसी अनत्याधाने, ये उरसी का ये क्या कहते हैं, उरसी और मनस ये दोनों ही स्वीकारार्थक अव्यय हैं, स्वीकरणार्थक अव्यय हैं। स्वीकरणार्थक अव्यय के रूप में उरसी और मनस ये दोनों का प्रयोग हुआ है। तो उरसी च और मनस च इति उरसी मनसी है ऐसा, और इधर अत्याधानम संश्लेषः और न अत्याधानम अनत्याधानम असंश्लेषः, माने संजोगाभाव। संश्लेष का अर्थ है संजोग और अनत्याधान का अर्थ, अत्याधान का अर्थ है संजोग और अनत्याधान का अर्थ है संजोगाभाव। तो संजोगाभाव अर्थ गम्यमान हो तो उरसी और मनस इन दोनों अव्ययों की क्या होती है, गति संज्ञा होती है, और गति संज्ञा का के परिणाम स्वरूप, और ये विकल्प से गति संज्ञा होती है। यहाँ पर भी द्विभाषा क्री का अनुवर्तन होगा, इस सूत्र में भी गति का अनुवर्तन है, गतिश्च से क्रिया प्रादेय क्रिया योगे से क्रिया योगे सप्तम्यंत पद का अनुवर्तन है, प्राग स्वरान निपाता से निपाता का अधिकार ही आ रहा है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि अनत्याधान अर्थ में गम्यमान हो तो उरसी और मनस इनकी वैकल्पिक क्रिया के साथ योग रहने पर वैकल्पिक गति संज्ञा और निपात संज्ञा होती है, ये सूत्र का अर्थ होगा। अब उरसी है ये सप्तम्यर्थ प्रतिरूपक अव्यय ही उरसी को माना जाए, एंगी विभक्त्यंत एंग्यंत नहीं माना जाए, सप्तम्यर्थ प्रतिरूपक अव्यय है यह, इसलिए उरसी कृत्य है, उरसी यहाँ पर कृत्वा है। अब यहाँ पर ये स्वीकारार्थक अव्यय है, इसका क्रिया के साथ योग होने पर इसकी गति संज्ञा हो जाएगी और कुगति प्रादेय से समास होगा, समासत्वात् प्रादिपदी संज्ञा विभक्ति का लुक उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करने पर उरसी कृत्वा है। अब समासेन पूर्वोक्त लेप से लेप कर लेंगे, तुक का आगम करेंगे तो उरसी कृत्य होगा। और गति संज्ञा विकल्प से होती है, जब गति संज्ञा नहीं होगी तो उरसी समास भी नहीं होगा, अक्त्वा को लेप भी नहीं होगा, तो उरसी कृत्वा अर्थात स्वीकार्य यह अर्थ होगा। यहाँ स्वीकार्य मन स्वीकरण मनसा होता है, संजोग यहाँ पर नहीं है, अनत्याधान है, अनत्याधान अर्थ गम्यमान है। इस तरह से मनसी कृत्वा मन से स्वीकार करके, यहाँ पर भी संजोग अर्थ नहीं है, द्रव्योरेव संजोगः, ये द्रव्य का द्रव्य के साथ जो संजोग है वह नहीं है। प्रत्युदाहरण में अर्थात निश्चय करके, मन से निश्चय करके अथवा स्वीकार करके ऐसा है। अत्याधानम उपश्लेषणम तत्र न, अत्याधान कहते हैं उपश्लेष को, संजोग को, तो जहाँ संजोग अर्थ गम्यमान रहेगा, संजोग अर्थ का जहाँ बोध हो रहा होगा समस्त पद से, तो वहाँ पर यह समास या गति संज्ञा नहीं होगी,
और समास भी नहीं हो, गति संज्ञा नहीं होने से समास भी नहीं होगा। जैसे उर्सी कृत्वा पाणिम सेते, तो उर्सी का कृत्वा क्रिया के साथ योग तो है, लेकिन यहाँ अनत्याधान अर्थ गम्यमान नहीं है, क्योंकि ये वक्षस्थल पर हाथ रखकर सोता है, तो हाथ का और वक्षस्थल का यहाँ पर संयोग उपश्लेष अर्थ गम्यमान का प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अत्याधान है। अनत्याधान अर्थ में गति संज्ञा होती है, यहाँ अत्याधान अर्थ गम्यमान है, इसलिए गति संज्ञा नहीं होगी, समास भी नहीं होगा, वाक्य ही रह जाएगा। आगे है मध्ये पदे निवचनम, मध्ये पदे निवचने च, ये तीनों ही मध्ये पदे निवचने ये सब क्या हैं? ये सब एदंत निपातन, एदंत अव्यय माना जाए इनको। मध्य शब्द, ये मध्य शब्द के सप्तमी के एक वचन का रूप, पद शब्द का के सप्तमी का एक वचन का रूप, और ये निवचन शब्द के सप्तमी के वचन का रूप ऐसा नहीं है, अपितु ये सब एदंत निपातन है। अथवा मध्य है, फिर इसका प्रयोग में एदंत निपातन होगा, इसी सूत्र से निपातनात् एत्त होगा, यह भी अर्थ समझा जा सकता है। या तो एदंत निपातन ही है, ये अव्यय के रूप में प्रयुक्त हैं, अथवा समास करने पर सूत्र से ही एदंत निपातन होता है। ऐसा नहीं कि इंगी का ही है और अलुक हो गया तो अंग की का अनुबंध लोप और गुण करके मध्य बन गया, ऐसा भाव हमें नहीं समझना है। एते क्री वा गति संज्ञा स्युः अनत्याधाने, ये सूत्र का अर्थ होगा कि विभाषा क्री संपूर्ण सूत्र का यहाँ अनुवर्तन है। इसके बाद गति ही क्रिया योगे निपाता का पहले से अनुवर्तन और अधिकार आ रहा है, तो सूत्र का अर्थ होगा कि मध्य पदे और निवचने, ये इन एदंत निपातों का, एदंत अव्ययों का क्रिया के साथ योग हो और अनत्याधान अर्थ गम्यमान हो, माने संश्लेष संयोगाभाव अर्थ गम्यमान हो, स्वीकरण अर्थ अर्थात स्वीकरण अर्थ गम्यमान हो, तो इनकी गति संज्ञा होती है। गति संज्ञा का परिणाम होगा कुगति प्रादेय से समास, समास का परिणाम होगा समास अनय पूर्वक्तो ल्यप, ये समास का फल है। क्योंकि कुछ फल होना चाहिए, ऐसे तो एदंत निपातन है, समास कर दिए तो कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं, शारीरिक क्या कहते हैं जो इसको, वर्णकृत किसी तरह का कोई परिवर्तन इसमें नहीं होने जा रहा था। इसलिए इसमें क्या है, केवल इसमें समास है, और समास का जो फल है वही क्या है, अक्त्वा के स्थान में लेवादेश, यही अभिप्रेत है। तो मध्य कृत्वा, मध्य यहाँ पर माने बीच में रखकर, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर मध्य का एदंत जो अव्यय है, इसका कृत्वा क्रिया के साथ योग रहने पर और अनत्याधान अर्थ गम्यमान रहने पर क्या हो जाएगा, इसकी गति संज्ञा हो जाएगी, और कुगति प्रादेय से समास होगा, प्रादिपदी संज्ञा होगी, पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो मध्य कृत्वा है, अब समास है प्रयोग, तो लेप से लेप करेंगे, तो कागम करेंगे और फिर सु लाएंगे, सु का व्यादाप सुपर से लुक हो जाएगा, मध्य कृत्य हुआ। और ये गति संज्ञा विकल्प से होती है, जब गति संज्ञा नहीं होगी तो समास भी नहीं होगा, अक्त्वा के स्थान में लेवादेश भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, मध्य कृत्वा पदे कृत्य, इस तरह से पदे है कृत्वा है, इसका क्रिया के साथ योग है कृत्वा के साथ, तो इसकी भी गति संज्ञा होगी, समास होगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, मध्य कृत्वा और ल्यप तुकागम स्वाद उत्पत्ति करके मध्य वचन पदे कृत्य हुआ। और यहाँ भी विकल्प से गति संज्ञा होती है, जब गति संज्ञा नहीं होगी तो पदे कृत्वा होगा, है ना। और फिर निवचने कृत्य और निवचने कृत्वा, वाचम नियम में माने वाणी पर संयम रखकर, और मध्य कृत्वा माने बीच में रखकर, पदे कृत्वा यह भी है। तो अब इसके बाद
यहाँ पर भी निवचने ये जो एदंत अव्यय है, इसका क्रिया के साथ योग रहने पर और अनत्याधान अर्थ गम्यमान रहने पर क्या होगा, गति संज्ञा होगी और कुगति प्रादेय से समास, आदिपदी संज्ञा और उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, फिर समास नए पूर्वोक्त लेप से लेप तुक्कागम निवचने कृत्य। यहाँ का अत्याधान अर्थ इन तीनों जगह में कहीं नहीं अत्याधान कर रहे हैं, दो द्रव्यों के संयोग को, यहाँ कहीं भी दो द्रव्य का द्रव्य के साथ संयोग नहीं है ना। वाणी का संयम है, ये यहाँ कोई द्रव्य की बात नहीं है, संयोग की बात नहीं है। तो वचने कृत्वा, हाँ तो जब गति संज्ञा नहीं होगी तो वचने कृत्वा समास भी नहीं होगा, लेप भी नहीं होगा, वचने कृत्वा होगा। वाचम नियम इत्यर्थः, वाणी पर का नियम करके, माने वाणी विषयक संयम पूर्वक संयम कर, ऐसा अर्थ होगा इसका। मध्य माने हृदय में स्थापित कर, ये सब भाव है यहाँ पर। यहाँ पर संयोग नाम की कोई वस्तु नहीं है, संश्लेष नहीं है, अत्याधान नहीं है, अनत्याधान अर्थ गम्यमान है। आगे है नित्यम हस्ते पाणा उपयमने, नित्यम हस्ते पाणा उपयमने। अब विभाषा क्री से क्री विभाषा क्री का यहाँ अनुवर्तन हो रहा था संपूर्ण सूत्र का, तो अब वो विभाषा का निवर्तन हो गया। क्यों कि यहाँ नित्य पद का उपादान हो गया सूत्र में। नित्य पद के उपादान सामर्थ्य से विभाषा क्री का जो विभाषा पद है उसका निवर्तन हो जाएगा स्वतः। तो नित्यम हस्ते पाणा उपयमने, ये हस्ते है, पाणव है, उपयमने है, ये तीन सप्तम्यंत पद हैं और नित्यम ये प्रथमांत पद है। यहाँ पर भी इस सूत्र में भी विभाषा क्री से क्री का अनुवर्तन हुआ है, गतिश्च से गति का और आदेह क्रिया योगे से क्रिया योगे और प्रागस्वरान निपादा से निपादा का अधिकार आ रहा है। तो सूत्र का अर्थ होगा कि हस्ते पाणौ उपयमने, इनका क्या हो, क्रिया के साथ योग हो तो इनकी गति संज्ञा होगी। गति संज्ञा का परिणाम क्या होगा, तो गतिश्च से कुगति प्रादेय से गति समास, और समास का फल फिर अक्त्वा के स्थान में लेवादेश, यही होंगे। तो यहाँ पर उपयमन कहते हैं पाणी ग्रहण यानी विवाह को कहते हैं। उपयमन का एक अर्थ कुछ विद्वान लोग स्वीकरण मात्र समझते हैं, स्वीकृति मात्र, लेकिन बस यहाँ उपयमन शब्द का यदि हम विवाह अर्थ लेंगे तभी ये इनकी गति संज्ञा होगी और तभी समास होगा, अन्यथा नहीं। स्वीकरण मात्र में इनकी गति संज्ञा नहीं होगी और समास भी नहीं होगा। यदि स्वीकरण अर्थ भी है और उपयमन अर्थ भी है तो वैकल्प का होना स्वाभाविक है। तो उपयमनम विवाह इसलिए कहा कि नहीं, उपयमन का अर्थ यहाँ पर विवाह है। स्वीकरणम इत्यन्य, स्वीकार भी अर्थ इसका होता है लेकिन वो अन्यों की दृष्टि में है। यहाँ आचार्य को यहाँ पर उपयमन माने विवाह अर्थ ही उपयमन से अभिप्रेत है, इसलिए भट्टोजिथित कहते उपयमनम विवाह। स्वीकरणम स्वीकार मात्रम इत्यन्य, ये दूसरे लोग कहते हैं, सूत्रकार कोई अभिमत नहीं है। ये तात्पर्य है स्वीकरण अर्थ में अपनी अभिरुचि को अरुचि को दर्शाने के लिए इन दो पदों को, दो वाक्यों का यहाँ पर अवतरण किया है, को अवतरित किया है आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने, कि स्वीकार भी उपयमन का अर्थ होता है लेकिन उसमें इनकी अरुचि है, इसलिए कहा कि उपयमनम विवाह, अर्थात सूत्रकार को विवाह अर्थ ही उपयमन शब्द से अभिप्रेत है। तो विवाह अर्थ जहाँ गम्यमान होगा वहीं पर इनकी गति संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए, हस्ते ये एदंत निपातन है, पाणव भी एदंत निपातन है, एदंत अव्यय है, औकारांत अव्यय है, अथवा सप्तम्यर्थ प्रतिरूपक अव्यय मान लीजिए, सप्तम्यर्थ प्रतिरूपक अव्यय मान लीजिए। तो हस्ते कृत्वा, हस्ते यहाँ उपयमन अर्थ विवाह अर्थ गम्यमान है रहने पर हस्ते ये जो एदंत अव्यय है इसका क्रिया के साथ योग रहने पर गति संज्ञा होगी, समास होगा, प्रादिपदी उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, हस्ते कृत्वा है, फिर समासेन पूर्वोक्त लेप से लेप कर देंगे, तुक कागम कर दें, तुक कागम करेंगे
अनुबंध लोप करके हस्ते कृत्य स्वादित्पत्ति करके बनेगा। इस तरह से पाणौ यह जो औकार सप्तम्यर्थ प्रतिरूपक अव्यय है, इसका क्री के साथ धातु के साथ योग हो और क्री धात्वर्थ क्रिया के साथ योग हो और उपयमन यानी विवाह अर्थ गम्यमान हो तो इसकी गति संज्ञा होगी। और गति संज्ञा होने का परिणाम स्वरूप क्या नाम है, कुगति प्रादेय से गति समास होगा। प्रातिपद उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, फिर समास यानी पूर्वोक्त ल्यप से ल्यप और तुक का आगम करने पर पाणव कृत्य ऐसा स्वादित्पत्ति करके प्रयोग बनेगा। आगे है प्राध्वम बंधने। प्राध्वम यह भी मकारांत अव्यय है, इसको माना जाए। अब बंधन अर्थ गम्यमान हो तो प्राध्वम इत्यव्ययम, इसलिए कहा प्राध्वम इत्यव्ययम। प्राध्वम कोई द्वितीयांत अथवा प्रथमांत नपुंसक लिंगी कोई न समझ ले, इस अभिप्राय से आचार्य कहते हैं कि प्राध्वम इत्यव्ययम, यह मांत अव्यय है, मकारांत अव्यय है। अब इसकी बंधन अर्थ यदि गम्यमान हो और क्रिया के साथ योग हो तो गति संज्ञा होती है। गति संज्ञा होने का फल होगा गति समास, उगति प्रादेय से। समास का फल होगा क्त्वा के स्थान में ल्यप, तो प्राध्वम कृत्य ऐसा अर्थ होगा। बंधन अर्थ गम्यमान होना चाहिए, तो प्राध्वम कृत्य का मतलब होता है कि बंधने न अनुकूल ले, बंधन में डालकर उसको अपने अनुकूल अपने वश में कर लेना, यही प्राध्वम कृत्वा, वश में कर लिया, यही प्राध्वम कृत्य का अर्थ है। प्राध्वम कृत्य का बंधन के माध्यम से किसी को वशीभूत कर लेना, यही प्राध्वम कृत्य है। कहीं प्रार्थना आदि के द्वारा जहाँ पर कोई किसी को अनुकूल बना लिया है तो वहाँ पर ये गति संज्ञा नहीं होगी और समास भी नहीं होगा, अक्त्वा को लेप भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं प्रार्थना आदिना त्वानुकूल्य करणे प्राध्वम कृत्वा, वहाँ पर प्राध्वम कृत्वा ही प्रयोग होगा, प्राध्वम कृत्य ऐसा प्रयोग नहीं होगा। प्राध्वम कृत्वा का मतलब कि ना तो वहाँ गति संज्ञा होगी, न ही वहाँ समास होगा और न ही समास के परिणाम स्वरूप अक्त्वा के स्थान में ल्यवादेश होगा। इसमें इनमें से कोई नहीं होंगे। आगे है जीविकोपनिषदावौपम्ये, जीविका च उपनिषद च इति जीविकोपनिषदौ औपम्ये, उपमा यह भाव औपम्यम, उपमा सादृश्यम, तस्य भाव औपम्यम, ये औपम्य अर्थ गम्यमान हो। तो जीविका और उपनिषद का क्रिया के साथ योग हो, औपम्य अर्थ गम्यमान हो, तो इनकी जीविका और उपनिषद की गति संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ होना चाहिए, क्योंकि इस सूत्र में भी जीविकोपनिषदौ ये तो द्वितीयांत प्रथमा द्विवचनांत है, औपम्य सप्तम्यंत है। नित्यम हस्ते पाणायुपयमने से नित्यम पद का अनुवर्तन हुआ है। विभाषा क्री से क्री आया है। गतिश्च से गति ही जो संज्ञाबोधक विधेयबोधक पद है। क्रिया योगे प्रादेय, क्रिया योगे से निमित्त है। और निपाता ये भी संज्ञाबोधक पद है, विधेयबोधक पद है। ये दो विधेयबोधक पद है यहाँ पर, गति और निपाता। यहाँ पर विधेय क्या है? गति संज्ञा है, निपात संज्ञा है, और उद्देश्य क्या है? जीविका और उपनिषद। जीविका उपनिषद ये जो दो प्रातिपदिक हैं, इन्हीं की गति संज्ञा अथवा निपात संज्ञा होती है। और निमित्त के रूप में कौन है? तो क्री है और क्रिया योगे है। क्रिया के साथ योग ये निमित्त है, क्रिया के साथ योग ये शर्त है कि जीविका और उपनिषद का क्रिया के साथ योग हो, तब इनकी नित्य गति संज्ञा होती है। और क्या निमित्त है? औपम्य अर्थ भी गम्यमान हो, सादृश्य अर्थ की प्रतीति हो रही हो, है ना, तब होती है ये। उदाहरण के लिए जीविकाम इव कृत्वा जीविका कृत्य, तो जीविकाम इव उपमा का द्योतन करने के लिए उपमार्थ गम्यमान है प्रातिपद जीविका के द्वारा। यह द्योतन करने के लिए इव शब्द का उपादान हुआ है। वस्तुतः ये समस्यमान पद के रूप में इसे यह स्वीकार्य नहीं है। इव ये उपमा का ये द्योतन मात्र करता है। तो चलिए, जीविका
जीविकाम कृत्वा, जीविका अम कृत्वा है, यहाँ पर जीविका ये जो द्वितीयांत है इसका क्रिया के साथ योग है, और साथ साथ यहाँ उपमार्थ भी गम्यमान है। जीविका की तरह बनाकर, उपनिषद की तरह बनाकर, ऐसा अर्थ है। तो ये जीविका सादृश्य अर्थ भी यहाँ गम्यमान है। तो इसकी क्या हो जाएगी? गति संज्ञा हो जाएगी, निपात संज्ञा होगी। गति संज्ञा के परिणाम स्वरूप गति समास हो जाएगा कुगति प्रादेय से। समास के परिणाम स्वरूप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होने पर अक्त्वा के स्थान में लेप हो जाएगा, तो जीविका कृत्य होगा। इस तरह से उपनिषदम इव कृत्वा, उपनिषद कृत्य, यह भी प्रयोग होगा। लेकिन औपम्य गम्यमान है, सादृश्य अर्थ गम्यमान रहने पर। जीविका का अर्थ वहाँ जीविका सदृश है, उपनिषद का अर्थ उपनिषद सदृश है। जहाँ यह सदृश अर्थ गम्यमान नहीं है, जीविका मतलब केवल जीविका, जीविका का यहाँ उपमा अर्थ में गम्यमान नहीं है, यह उपमा अर्थ का यह बोधक नहीं है, तो इसकी गति संज्ञा नहीं होगी। जैसे जीविकाम कृत्वा, जीविका बनाकर, जीविका की तरह बनाकर नहीं, जीविका के समान बना करके नहीं, अभी तो जीविका बनाकर, ऐसा अर्थ जहाँ गम्यमान हो वहाँ पर गति संज्ञा नहीं होगी, समास नहीं होगा, अक्त्वा के स्थान में लेवादेश नहीं होगा। तो जीविकाम कृत्वा क्रिया के साथ योग रहने पर भी यही स्वरूप होगा। प्रादिग्रहणम अगत्यर्थम सुपुरुष, प्रादिग्रहणम अगत्यर्थम। अब आगे प्रादेह गताद्यर्थे प्रथमया है, अत्यादेह क्रांताद्यर्थे द्वितीया है। इसी तरह से अवादेह कुष्ठाद्यर्थे तृतीया है। ये एक अलग प्रकरण समास का चलेगा। तो हम ये गति संज्ञा का जो संदर्भ था और तत्प्रयुक्त जो कुगति प्रादेह से समास की बात थी, और समास के लिए शर्त था गति संज्ञा का होना आवश्यक। तो गति संज्ञा कहाँ, किन सूत्रों से, किन परिस्थितियों में, किन शर्तों के साथ होती है, इससे संबंधित चिंतन इन सूत्रों के माध्यम से हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों तक लगातार किया है, और उसका संदर्भ अब यहीं पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। तो हम आज के इस स्वाध्याय सत्र को भी पूर्णता प्रदान करते हुए, और हम आप सबों को अभिनंदन सत्कार पूर्वक नमस्करण के साथ आपसे विदा लेते हैं। पुनः कल है ये गताद्यर्थ प्रादेह क्रिया, प्रादेह गताद्यर्थे प्रथमया इत्यादि वार्तिकों के साथ और अगले अन्य सूत्रों के साथ भी तत्पुरुष समास विषयक चिंतन सत्र में हम आपके साथ सम्मिलित रहेंगे। धन्यवाद।